फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सर्दी की वजह से जो हम लोगों के तुलसी के पौधे सूख से गए हैं उनको फिर से किस तरीके से हरा भरा कर सकते हैं। तो इसमें ऐसी कौन सी खाद हम लोग डालें और इसमें कौन से ऐसे तुलसी के पौधे पर काम करें जिससे कि हमारा पौधा फिर पहले ही जैसा हरा भरा और घना हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों का भी तुलसी का पौधा मेरे तुलसी के पौधे की तरीके से ठंड के कारण इस तरीके से हो गया है, जिसकी कि सारी पत्तियां सूख कर नीचे गिर चुकी हैं और इसकी ज़्यादातर पतली डालियां भी सब सूख सी गई हैं, तो अब इस पे हमें क्या काम करना है, चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं। तो सबसे पहले तुलसी के पौधे पर से उन सभी सूखी हुई डालियों को या जो डालियां खराब हो रही हैं उन सभी डालियों को पौधे पर से हटा दीजिए। इसके अलावा जो पत्तियां सूख गई हैं या जिन पत्तियों को अब हरी नहीं होनी है उन सबको भी पौधे पर से हटा दीजिए, जिससे कि पौधा साफ हो जाए। इसके बाद दूसरा जो हमको काम करना है तो वो फ्रेंड्स, हमें गमले की अच्छे से अपने मिट्टी की सफाई करनी है, क्योंकि इस पे अभी जो गिरी हुई पत्तियां हैं उन सभी पत्तियों में फंगस लगा हुआ है, क्योंकि कोहरे की वजह से पत्तियों में गीलापन आता है और गीलापन मिट्टी के संपर्क में आने पर फंगस में चेंज हो जाता है। इसके बाद तीसरा काम जो करना है तो फ्रेंड्स, हमें गमले की मिट्टी की अच्छी तरीके से गुड़ाई करनी है, क्योंकि काफ़ी समय से इसमें कोई गुड़ाई वगैरह नहीं हुई है और ठंड की वजह से मिट्टी में काफ़ी नमी आ गई है और जो ये सूख के इस पे पत्तियां गिरी हैं इसकी वजह से मिट्टी की ऊपरी लेयर में फंगस आ गई है और अगर इस मिट्टी को अभी हटाएंगे नहीं तो हमारे पौधे में धीरे धीरे ये फंगस फैल के उसकी जड़ों को पूरी तरीके से ख़राब कर देगी। तो उसके लिए मिट्टी की एक ऊपर की लेयर करीब 1 इंच के करीब आप मिट्टी को गमले से हटा दीजिए। इसके बाद जब आप ऊपर की लेयर की मिट्टी को हटा दें, उसके बाद हल्के हाथों से गमले की थोड़ी डीप गुड़ाई कर दें, जिससे कि पौधे की जड़ तक हवा जाने लगे और नीचे की जो नमी है मिट्टी में वो भी धीरे धीरे कम होने लगे। गमले की गुड़ाई करने के बाद 24 घंटे के लिए गमले को ऐसे ही छोड़ दीजिए, जिससे कि पौधे की जड़ों तक हवा चली जाए और मिट्टी भी अच्छे से सूख जाए। 24 घंटे बाद हमारे गमले की मिट्टी कुछ इस तरीके से सूख चुकी है। अब हमें इसमें ऐसी फर्टिलाइज़र देनी है जिससे कि इसकी रूट एक्टिव हो जाए और ये धीरे से पौधा अपनी ग्रोथ को शुरू कर दे, क्योंकि फ्रेंड्स अभी इस पौधे पर एक भी पत्तियां नहीं है, इसलिए इसको भोजन बनाने के लिए ऐसी खाद देनी होगी जो कि इसको धीरे से पहले इसकी जड़ को मजबूत करें, उसके बाद धीरे धीरे ये अपनी ग्रोथ को स्टार्ट करे। क्योंकि इस समय पौधे से सारी पत्तियां गिर चुकी हैं तो पौधे को अपना भोजन बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से पौधा काफ़ी कमज़ोर हो गया है और यही वजह है कि धीरे धीरे पौधे की डालियां भोजन ना पाने की वजह से सूख रही हैं। तो इस समय इसको पोषक तत्वों से भरपूर फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस समय अगर इसको सरसों के दानों से बनी हुई फर्टिलाइज़र दी जाती है तो फ्रेंड्स वो काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि इनके दानों में आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, मैग्नीज जैसे एलिमेंट्स तो पाए जाते हैं, साथ में इसमें विटामिन बी, प्रोटीन और फाइबर भी काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा सरसों के दानों में फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो एक तरीके का एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि पौधों की जड़ों को एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल्स होने से भी बचाता है, साथ ही साथ रूट्स को हेल्दी भी बनाए रखता है। इसलिए अगर कोई भी पौधा कमज़ोर हो रहा होता है या कमज़ोर हो चुका होता है तो फ्रेंड्स उसको अगर सरसों के दानों का पाउडर बना के दिया जाता है तो वो पौधा फिर से बहुत जल्दी हेल्दी हो जाता है। अब चलिए देखते हैं कि इसको अपने पौधे पर देना किस तरीके से है। तो फ्रेंड्स, इसको डायरेक्ट दानों को नहीं देना है, बल्कि इनका पहले एक पाउडर बनाना है। तो पाउडर बनाने के लिए आप मिक्सी में इनको पीस के अच्छी तरीके से एक महीन सा पाउडर बना लीजिए। इसके बाद आपने जो ऊपर की 1 इंच मिट्टी हटाई है वो मिट्टी अब आपको गमले में नहीं दोबारा डालनी है। आप बगीचे की साफ़ मिट्टी ले लें और उस मिट्टी में अगर आपका 10 इंच का गमला है तो 1 चम्मच इस पाउडर को अच्छे से मिला लें और मिलाने के बाद में जो आपके गमले में जगह खाली हुई है उस खाली जगह में इसको अच्छी तरीके से भर दीजिए।
ऊपर से हल्का सा पानी डाल दीजिए और पानी डालने के बाद में पौधे को उठा के धूप वाली जगह पर रख दीजिए। फ्रेंड्स, मिट्टी में तो हमने खाद दे दी, लेकिन हमारे जो ऊपर पौधे की सफाई करी थी उसमें हमने अभी कुछ नहीं दिया है। अगले दिन आप पौधे के ऊपर धूप निकलने पर स्प्रे कर दें किसी अच्छी फंगिसाइड का। चाहे तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर दें या फिर आप 1 लीटर पानी में 1 चम्मच हल्दी पाउडर को घोलकर उसको अच्छे से पौधे पर डाल दीजिए, जिससे कि अगर पौधे पर कहीं पे भी कोई फंगस या कोई कीड़ा वगैरह लगा है तो वो हट जाए। फ्रेंड्स, इस प्रोसेस को हफ्ते में 2 दिन करना है। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आप देखेंगे कि 1 हफ्ते बाद ही आपकी जो डालियां सूख रही थी वो फिर से हरी हो जाएंगी और उन पे धीरे धीरे से पत्तियां आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये था फ्रेंड्स आज का वीडियो कि तुलसी के सूख रहे पौधे को हम फिर किस तरीके से हरा भरा कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।